बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब्बास की पत्नी निकात अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी देर में पुलिस निकात को कोर्ट में पेश करेगी। जेल में अब्बास अंसारी से मिलने गई थी निकात और पुलिस को जानकारी मिल रही थी गोपनीय सूत्रों से जिला प्रशासन को कि लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा था और इस पूरे मामले में जेल अधीक्षक अब्बास अंसारी निकात समेत 7 लोगों के खिलाफ चित्रकूट के करवी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी के खेल का खुलासा हुआ है। पत्नी के मोबाइल से लोगों को अब्बास धमकाता था। जेल अधीक्षक के बगल के कमरे में पत्नी से मिलता था अब्बास और जेल में रहकर ही रंगदारी वसूलता था अब्बास अंसारी। बड़ी खबर और बड़ा खुलासा, पत्नी निकत के साथ अब्बास अंसारी के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। एंटी करप्शन एक्ट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। चित्रकूट जेल के अधीक्षक अशोक कुमार पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुशील कुमार पर भी मामला दर्ज हुआ है। कांस्टेबल समेत जेल के कई कर्मचारियों पर एफआईआर हुई है। चित्रकूट जिले की करवी कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जिस दौर में सख्ती की बात कही जा रही है, माफियाओं के जो सल्तनत टूट रही, लेकिन इस तरीके की सेटिंग हो रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, अब्बास की पत्नी निकात अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये नया अपडेट आ रहा है और थोड़ी देर में पुलिस निकात को कोर्ट में पेश करेगी। तो बड़ी खबर आ रही है, अब्बास की पत्नी निकात की गिरफ्तारी हो गई है और थोड़ी देर में निकात को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पहले आपको हमने बताया था किस तरीके से जेल के अंदर से ही खेल चल रहा था, वसूली का, धमकियों का, और अब्बास की पत्नी निकत के फोन से सारी चीजें हो रही थी। और अब इस पूरे मामले में अब्बास अंसारी की जो पत्नी है निकत, गिरफ्तार कर लिया गया है और थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो एफआईआर की कॉपी एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव तौर पर है, जिसे हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उसके मुताबिक एक बहुत बड़े खेल का खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की साजिश रची जा रही थी। इतना ही नहीं, अब्बास अंसारी जेल में रहकर कई रसूखदार लोगों की हत्या करना चाहता था। जो लोग उसके पुराने मुकदमे से जुड़े हुए हैं उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था और बात ना मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। पत्नी का फोन वो लगातार हमारे साथ बने रही, विस्तार से बात करेंगे। चित्रकूट से हमारे सहयोगी जियाउल हक भी जुड़ गए हैं। जियाउल, ये जो पूरा मामला है, क्या कह रही है करवी पुलिस? किस तरीके से खेल हो रहा था चित्रकूट में जेल के अंदर? जी, चित्रकूट पुलिस एसपी वृंदा शुक्ला का कहना है कि हमको कई दिनों से सूचना मिल रही थी ऊपर से कि चित्रकूट की जेल में लगातार बिना लिखा पढ़ी के मैनुअल को, गाइडलाइन को फॉलो न करते हुए लोगों को मिलवाया जा रहा है, जिसके आधार पे कल उनके डीएम और एसपी ने जेल का औचक निरीक्षण किया। प्राइवेट व्हीकल से गए, प्राइवेट वाहन से जाकर के वहां का निरीक्षण किया तो देखा कि अब्बास अंसारी अपनी बैरिक पे नहीं थे, जो कि हाईटेक उनकी जो बैरिक है उसमें उनको रखा गया था। लेकिन जब जांच की गई तो देखा कि दोनों निकात अंसारी, अब्बास अंसारी जेल अधीक्षक के बगल वाले कमरे में बैठ करके बात कर रहे थे। इस दौरान जब एसपी फोर्स समेत गई डीएम के साथ तो देखा कि उन लोगों को वहीं पकड़ा गया। वहां पे उनके पास से 21,000 रुपए कैश, रियाल जो सऊदी के हैं और कुछ ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी वहां से बरामद हुई है। और इस पे जब चित्रकूट पुलिस ने वहां, बिल्कुल जी आलोक, ये बताइए कि जो जानकारी मिल रही कि करवी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई, कौन कौन इसमें आरोपी बनाए गए? इसमें 7 लोग हैं। अब्बास अंसारी की पत्नी निकात अंसारी, उनके ड्राइवर नियाज और डिप्टी जेलर समेत 7 पुलिसकर्मी, कंप्लीट 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा करवी कोतवाली में दर्ज कराया गया है। बिल्कुल शुक्रिया जियाउल, नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो एफआईआर की कॉपी एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है, और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये एफआईआर की कॉपी दिखाना चाहते हैं। इसके मुताबिक जेल के जो अधीक्षक थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, इन सब की अब्बास अंसारी और उसके परिवार से मिली भगत थी। बदले में पैसे लेते थे, उपहार लेते थे और जेल में रहकर ही अब्बास अंसारी रंगदारी वसूलता था, अपने गुर्गों से बात करता था, तमाम लोगों को जान से मारने की धमकी देता था। और इतना ही नहीं, पत्नी निकात के मोबाइल से और उसके जरिए जो है
वो जेल से भागने की साजिश पे रची जा रही थी। ये इस एफआईआर में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो अब शिकंजा कस गया है। इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है, पत्नी निकाहत अंसारी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है और साथ ही साथ जेल के तमाम बड़े अफसरों के खिलाफ, यानी चित्रकूट जेल के जो सबसे बड़े अफसरान हैं, चाहे वो अधीक्षक हो, चाहे डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो, कांस्टेबल हो, और इसके साथ बड़ी संख्या में जो अज्ञात कर्मचारी हैं जिनका नाम पड़ताल में सामने आएगा, जांच में सामने आएगा, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। एंटी करप्शन एक्ट और आईटी एक्ट की आईपीसी की धाराओं की 11 धाराओं में जो है केस दर्ज किया गया है और जो एंटी करप्शन एक्ट की धारा है उसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी की पत्नी निकाहत का भी जेल जाना लगभग तय हो गया है। अब से कुछ देर बाद चित्रकूट पुलिस निकाहत को कोर्ट में पेश करेगी। वहां जमानत की तरफ से अर्जी जरूर लगाई जाएगी, लेकिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। और मोइन देखिए, ये बड़ी हैरान करने वाली चीज है कि जिस दौर में मुख्यमंत्री खुद माफियाओं के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई करवा रहे हैं, उनका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है, उन सब के बीच भी ऐसे कुछ लोग सिस्टम में बने हुए हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देखिए, चित्रकूट भेजा गया था, लेकिन अगर जेलर ही इस पूरे कांड का सहयोग करने लगे तो ये समझा जा सकता है कि नेटवर्क कितना बड़ा है। आप उनको खत्म कर देंगे तो सिस्टम में भी तमाम लोग बैठे हैं जो उनको फिर से पनपा देंगे मौका मिलते ही। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी, जो कि अब्बास अंसारी का पिता है, उसको बड़ी मशक्कत के बाद पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश जेल ले आए। जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए तमाम कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, सालों जद्दोजहद उठानी पड़ी और उसी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जेल में वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, जिसे लेकर पंजाब पुलिस के ऊपर, पंजाब जेल प्रशासन पर मुख्तार अंसारी के बारे में आरोप लगते थे। तो जेल के अधीक्षक जहां इन्वॉल्व हैं, जहां डिप्टी सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व है, जहां नीचे के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, यानी जो एफआईआर है, एफआईआर के मुताबिक पूरे जेल के जो पूरा सरकारी अमला था, सब के सब अब्बास अंसारी से मिले हुए थे, उससे पैसे लेते थे, महंगे उपहार लेते थे और कुछ भी करने की छूट देते थे। तो इस मामले में निश्चित तौर पर सरकारी अमले से लेकर लखनऊ में बैठे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो जेल मंत्री हो, चाहे दूसरे बड़े अधिकारी हो, हर कोई जो है सख्ते में है और इस पूरे मामले में उम्मीद जताई जा रही है कि बेहद सख्त कार्रवाई होगी। आज दोपहर तक जो डीआईजी जेल है उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर तुरंत निलंबन होगा और जो जेल के अधिकारी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक सकती है, उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और मोइन, क्या इस बात की जानकारी मिल रही है कि इस पूरे प्रकरण का खुलासा कैसे हुआ, कैसे पता चला कि जेल के अंदर ये पूरा खेल चल रहा है? देखिए, जो अब्बास अंसारी की पत्नी निकाहत बानो है, वो पिछले काफ़ी दिनों से जो है जेल में सुबह के वक्त जाती थी, 3 से 4 घंटे तक रोजाना रहती थी और जो जेल के अधिकारी हैं वो उसे एक अलग कमरा मुहैया कराते थे, जिसमें निकाहत अंसारी अपने पति अब्बास अंसारी के साथ बंद कमरे में मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते थे, दोनों मिलते जुलते थे, साथ खाना खाते थे और इस बारे में खुफिया तौर पर जो बड़े अधिकारी हैं, डीएम और एसपी, उनसे शिकायत की गई और बेहद गोपनीय तरीके से कल इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएम और एसपी जो हैं वो सादे ड्रेस में पहुंचे, प्राइवेट वाहन से पहुंचे ताकि किसी को कोई शक ना होने पाए, कहीं से मुखबिरी ना होने पाए, ये सूचना लीक ना होने पाए और दोनों जेल में गए। जेल में जाने के बाद सबसे पहले अब्बास अंसारी के बैरक की तलाशी ली गई। अब्बास अंसारी अपने बैरक में नहीं मिला, दूसरे बैरकों की तलाशी ली गई और जब उस कमरे में पहुंचे तो उस दौरान भी जो है जो जेल के जुड़े हुए जिम्मेदार लोग हैं वो लगातार झूठ बोलते रहे, कहते रहे कि वो मुलाकात करने गया हुआ है, लेकिन मुलाकात की रजिस्टर पे अब्बास अंसारी या पत्नी का कोई नाम नहीं था और बाद में उसी बिल्कुल इसके बाद ये पूरा मामला खुल गया। मोइन, हमारे साथ आप बने रहिए। जेल में अब्बास के सीक्रेट का जो खुलासा हुआ है, अब तक क्या क्या हुआ है ये हम आपको बता देते हैं। पुलिस के एफआईआर में बड़ा दावा है, अब्बास और उसकी पत्नी निकाहत को लेकर बड़ा खुलासा इस एफआईआर में किया गया है। पिछले कुछ दिनों से निकाहत रोजाना अब्बास से मिलने के लिए आ रही थी। निकाहत रोजाना जेल में कई घंटे अब्बास के साथ अलग अलग कमरों में रहती थी और अब्बास और उसकी पत्नी को अलग कमरा भी जेल के अंदर मुहैया करा दिया गया था। आप देखिए, अंधेरगर्दी की इंतहा ये जेल कर्मी कराते थे। जेल में बिना किसी कागजी कार्रवाई के मोबाइल ले जाती थी निकाहत और आपत्तिजनक सामान भी ले जाती थी निकाहत। अब्बास पर पत्नी निकाहत के मोबाइल से लोगों को धमकी देने का आरोप लगा है। अब्बास अंसारी पर जेल से ही लोगों को धमकी देने का आरोप लगा है और उपहार के लालच में निकाहत और करीबी बेरोक टोक जेल में जा रहे थे, यानी कि एक तरीके से
जेल पर कब्जा हो गया था अंसारी परिवार का। एफआईआर के मुताबिक अब्बास कई लोगों की हत्या कराने की साजिश रचा था और कई पुलिस अफसर, गवाहों और अभियोजन से जुड़े लोगों की हत्या की साजिश ये लोग रच रहे थे, ये दावे हो रहे हैं। पत्नी निकहत को भी अपने नाम पर डराने धमकाने का निर्देश अब्बास देता था और सूचना के बाद चित्रकूट के डीएम और एसपी ने गुपचुप तरीके से छापा मारा और छापेमारी के दौरान विधायक अब्बास अंसारी अपनी बैरक में नहीं मिला। उसके बाद तलाशी जब आगे हुई तो छापेमारी में अब्बास पत्नी निकहत के साथ जेल अधीक्षक के पास एक कमरे मिला। आप समझ सकते हैं कि जेल अधीक्षक के पास का कमरा मुहैया कराया गया। निकहत के पास से मोबाइल के साथ गहने और विदेशी मुद्रा भी मिली है। और इस पूरे मामले पर चित्रकूट के डीएम और एसपी का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए। जी, अभी उनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन्स, कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश बरामद हुआ है। सऊदी रियाल थोड़ा बरामद हुआ है। संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी। और फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। तो देखिए पूरी तस्वीर एक बार फिर से रुक करते हैं प्रयागराज का। मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से ये पूरे मामले का खुलासा हो रहा है ये जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है कि अगर जेल में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं इतने संवेदनशील मामलों में, तो यूपी की जो जेल की व्यवस्था है वो भगवान भरोसे ही चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जेल के अंदर से बड़ा खेल चल रहा था और इस खेल में अपराधी तो थे ही शामिल, उनका परिवार भी शामिल था। लेकिन जो जेल के जिन बड़े जिम्मेदार अधिकारियों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, इन अवैध कामों, गलत कामों को रोकने की जिम्मेदारी होती है, वो खुद इस खेल में इन्वॉल्व थे, पूरी तरीके से शामिल थे और महज पैसों की लालच में, उपहार की लालच में, ये इस एफआईआर में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर जेल में क्या कहते हैं नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, जब वही जिम्मेदार लोग बिक गए तो आगे किस तरीके से उम्मीद की जा सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि वक्त रहते इस खेल का खुलासा हो गया। कल दोपहर को डीएम और एसपी ने जो छापेमारी की उसमें तमाम हकीकत सामने आ गई और अब इस पूरे मामले में शिकंजा कसा जा रहा है। अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो साथ ही जो जेल के बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके नाम भी मुकदमा दर्ज हो गया है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ घंटों में ही जो है इन सब का निलंबन भी होना तय माना जा रहा है। तो अभी डीआईडी जेल जो है वो जांच कर रहे हैं और हमारी जो जानकारी है कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसने भी इस पर गहरी नाराजगी जताई है और डीजी जेल से इस मामले में एक रिपोर्ट तलब कर ली है। तो डीआईजी जेल की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर डीजी जेल अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि बेहद गंभीर, बेहद सनसनीखेज, बेहद चौंकाने वाला ये पूरा खेल जो है उसका खुलासा हुआ है और अब इस मामले में कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। कई लोगों का जेल जाना तय हो गया है। बिल्कुल, तो कई लोगों का जेल जाना तय है और जिस तरीके से खुलासा हुआ है इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शुक्रिया मोइन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो चित्रकूट जेल में जो खेल चल रहा था वो खुलासा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।